सोमवार शाम गाजियाबाद के सुखसागर फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संबोधित करते हुए बताया कि हमने सरकार और सभी विपक्षी दलों को गौ माता के प्रति अपना मत स्पष्ट करने के लिए 17 मार्च तक का समय दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार 17 मार्च तक गौ माता को राष्ट्रभाषा घोषित करे और पूरे देश में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध करवाए। 17 मार्च को शंकराचार्य जी दिल्ली कूच करेंगे और रामलीला मैदान में दिन भर बैठेंगे और सभी दलों के पक्ष की प्रतीक्षा करेंगे। दिन भर प्रतीक्षा के बाद सकारात्मक परिणाम न आने पर हम 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। उक्त बातें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कही। कार्यक्रम में डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद भी उपस्थित रहे। पत्रकार बंधु, आप सुन ही चुके कि इस समय हम लोग एक प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा किस बात की है? ये प्रतीक्षा इस बात की है कि देश का जो जनमानस है वो एक बात साफ साफ अपनी सरकारों से और उन पार्टियों से जो सरकार में नहीं है आने के लिए प्रयास कर रही हैं उनसे जानना चाह रहा है। और वो बात यह है कि आप साफ साफ बताइए कि आप गौ को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। माता मानते हैं तो उनकी हत्या बंद होनी चाहिए और उनको माता का संबोधन मिलना चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम आपके बारे में व्यवहार का विचार करें कि आपके साथ हम कौन सा व्यवहार करें। बीते 78 वर्षों में आप सबको इतिहास पता है, हमारे देश में स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया। 1857 ईस्वी में सबसे पहली क्रांति कही जाती है और वो यहीं से आरंभ हुई थी कि अंग्रेजों ने जो कारतूस था उस पे गौ माता की चर्बी से पॉलिश कर दिया था। उसको मुंह में लगाना एक हिंदू को लगा कि वो धर्मभ्रष्ट होगा, उसने विरोध किया और उसी के बाद से ये चिंगारी प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ी और अंग्रेजों को हमने भगाया। क्यों भगाया? क्योंकि हमको लगता था कि अगर ये रहेंगे तो गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, इसलिए गौ हत्यारों को हमने भगाया और अपना स्वराज स्थापित किया। उस समय के देश के बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य इतिहास में दर्ज हैं। हर नेता ने कहा था कि हम आजादी मिलते ही पहली कलम से गौ हत्या बंदी करेंगे, लेकिन वो पहली कलम आज तक चली ही नहीं। 78 साल जैसा लंबा समय बीत गया। इसलिए इनसे आशा की, उनसे आशा पूरी नहीं हुई तो दूसरे से आशा की, दूसरे से आशा पूरी नहीं हुई तो तीसरे से की। ऐसे हिंदू समुदाय के लोग, गौ माता के प्रति भावना रखने वाले बहुसंख्यक देश के निवासी नागरिक मतदाता एक के बाद एक कभी पार्टियों पे, कभी पार्टियों के किसी नेता विशेष पर भरोसा करते रहे कि ये आएंगे तो कर देंगे, ये आएंगे तो कर देंगे, ये आएंगे तो कर देंगे। लेकिन बंधु 78 साल तो बीत गए, अभी तक तो कोई नहीं। कहने के लिए तो ऐसा कोई नहीं है, राजनीतिक दल भी कोई ऐसा नहीं है और कोई राजनेता भी नहीं है जो कहता हो कि नहीं नहीं हम गौ हत्या जारी रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कहते सब हैं कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, अमुक को वोट दो, अमुक का को मतदान, गौ माता को जीवन दान, ऐसे नारे भी अपने देश में लगाए गए, पोस्टर भी छपवाए गए। लेकिन सब कुछ कर लिया, साफ ही नहीं होता है कि ये गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। ऐसी परिस्थिति में ये जरूर बहुत आवश्यक हो गया है कि हमको स्पष्टता के साथ हर पार्टी बता दे कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ताकि हम उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सकें। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं एक